दोस्तों एक सर्वे के अनुसार लोगों के मैक्सिमम पहले रिलेशन फेल होते हैं और लोगों के सेकंड रिलेशन होते हैं ना वो लंबे जाते हैं। कई बार ये रिलेशन ज़्यादातर बार ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पहले रिलेशन फेल होते हैं, जिसे हम पहला प्यार कहते हैं। तो ऐसा मैक्सिमम इसलिए होता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि पहले रिलेशनशिप में ना लोग इतनी अच्छी तरह से अपने ऑपोजिट जेंडर पार्टनर को समझ नहीं पाते। ऑपोजिट पार्टनर की कुछ चीज़ें अलग होती है, हमारी चीज़ें कुछ अलग होती, तो हम पहले रिलेशन में इतना बेटरली नहीं समझ सकते, लेकिन धीरे धीरे दूसरे रिलेशनशिप में हम ऑपोजिट जेंडर के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं। इसलिए दूसरा रिलेशन मैक्सिमम टाइम लोगों का अच्छा ही होता है। जब हम बात करेंगे फीमेल साइकोलॉजी के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि आपको फीमेल साइकोलॉजी क्यों समझनी चाहिए। तो इसका रीज़न ही ये है कि आप अच्छी तरह से अपने ऑपोजिट जेंडर पार्टनर को समझ सको। हालांकि हर फीमेल अलग होगी ना, उनके डिज़ायर अलग होंगे, उनकी चॉइस अलग होगी, लेकिन फिर भी सारी फीमेल ना अपनी फीमेल जेंडर से बिलोंग करती है। तो उनकी बेसिक ऐसी कुछ चीज़ें जो अपने पार्टनर से वो चाहती है कि कुछ चीज़ें आप कहे भी ना समझ जाओ, कुछ चीज़ें उनके हिसाब से क्या होनी चाहिए, वो सारी बातें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहली चीज़ के बारे में, वो चीज़ होती है फ्रीडम। अब आप कहोगे कि यार आज के ज़माने में फ्रीडम हर किसी लड़की को मिलती है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ सही है कि आज लड़की पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है एंड उनको फ्रीडम मिलती है। पर आप फिर भी देखो, ऑब्जर्व करो, एक लड़के की लाइफ की फ्रीडम और एक लड़की की लाइफ की फ्रीडम, आप थोड़ा सा सोचो। तो आप कहोगे चलो वो भी ठीक है, लेकिन हमने थोड़ी ना मना कहा है, जहाँ पर वो चाहते हैं वहाँ पर वो मतलब जा सकते हैं, हमने कभी रोका टोका नहीं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आप भले उनको फ्रीडम देते हो, लेकिन हर लड़की बचपन से लेकर जैसे अपनी लाइफ में धीरे धीरे बड़ी होती है, तो उनके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि फ्रीडम को लेकर कि यार मतलब हमारी लाइफ में वो फ्रीडम नहीं है, हम बाहर ऐसे ही जाएंगे तो हमारे लिए खतरा है, जो एक लड़के के लिए नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बात बैठी हुई है कि भाई मेरी लाइफ एक लड़के से काफ़ी डिफरेंट है फ्रीडम के मामले में। तो ये चाहती है कि उसकी लाइफ में आप उनको फ्रीडम तो दो, लेकिन इस बात को आप समझो भी कि उनकी लाइफ का फ्रीडम, आप कितना भी उनको फ्रीडम देने के बाद भी आपके जैसा फ्रीडम नहीं हो सकता। तो हमेशा वो चाहेगी कि आप उनके फ्रीडम का ख्याल रखो, कभी भी आप उनके ऊपर रोक टोक ज़्यादा ना लगाओ, क्योंकि हर किसी को अपना फ्रीडम पसंद ही होता है। दूसरी चीज़ जो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पता होनी चाहिए, वो है उनकी ब्यूटी का डर। देखो कोई भी लड़की कितनी भी सुंदर होगी ना, तो भी उनके मन में ये बात बैठी रहती है कि यार वो इतनी खूबसूरत तो नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको डाउट होगा, उनका वहम होता है। तो आपका काम है कि आप उनको एहसास करवाए इस बात का कि नहीं, वो रियल में वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये बात बचपन से बैठ गई है, क्योंकि हर इंसान उनकी खूबसूरती से उनको जज करता है। ये बात उनके मन में है पहले से ही कि नहीं, उनकी काबिलियत, उनमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, उनकी एक ही चीज़ से जज हो रही, वो है उनकी ब्यूटी। तो उनको लगता है कि ना मेरे लिए मेरी ब्यूटी ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मायने रखती है, वो है मेरी ब्यूटी। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत गहराई से उनके मन के अंदर चली जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स हर लेवल पे उनकी ब्यूटी के हिसाब से ही उनको मेजर किया जाता है। तो वो हमेशा चाहेगी कि वो जैसी भी खूबसूरत है, आपको बड़ी पसंद है और वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपके गर्लफ्रेंड के बारे में तीसरी ऐसी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, और वो चीज़ है उनके ड्रीम वर्ल्ड के बारे में। उनका ड्रीम वर्ल्ड जो आपके साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए हर लड़के के लिए ना अपनी मैरिज लाइफ इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन एक लड़के के लिए उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से जो मैंने आपको पहले बताया कि वो फ्रीडम नहीं है, लाइफ में कई बार चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं बचपन से ऐसा सोचती है अपने ड्रीम वर्ल्ड के बारे में कि जब उसकी शादी हो जाएगी, जब उसके पसंद का उसका हस्बैंड होगा, तो उनका ड्रीम वर्ल्ड कुछ अलग होगा। मतलब शादी से और हस्बैंड से उनकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती, एक ड्रीम वर्ल्ड में वो जी रही होती, एक फैंटेसी में वो जी रही होती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लड़कियों का ख्याल उससे बिल्कुल भी अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम ऐसी चीज़ें होती है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोचती है कि शादी के बाद उनकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट होगी, जैसा वो चाहती है, जहाँ पर कोई रोक टोक ना, जहाँ पर उनकी कोई बहुत ज़्यादा केयर करने वाला हो, जहाँ पर उनकी हर चीज़ वो पसंद की अपनी लाइफ में पा सके। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि उनका ड्रीम वर्ल्ड आपसे जुड़ा हुआ है। चौथी चीज़ जो आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि आपको पता होनी चाहिए, वो है उसकी लाइफ में ना चीज़ों को सेक्रीफाइस करना। वो चाहती है कि आप उनके जीवन के त्याग को समझें, क्योंकि लड़की को कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भी, कितनी भी एजुकेटेड लड़की होगी, उसको भी
अपनी लाइफ में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी उनको चीज़ों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे कोई लड़का बिना किसी डर के किसी भी टाइम पे कहाँ भी जा सकता है, वैसे एक लड़की चाहेगी नहीं जा पाएगी। उनको उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये तो बहुत मामूली बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन आज के टाइम पे भी लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। वो ये नहीं चाहती कि उनको ये चीज़ें सेक्रीफाइस ना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें खुशी खुशी अपनी फैमिली के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने हस्बैंड के लिए करती है। लेकिन वो चाहती है कि उसके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो कि वो परिवार के लिए या किसी रिलेशंस के लिए हमेशा चीज़ों को सेक्रीफाइस करती है। पांचवी चीज़ आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये चाहती है कि हमेशा उनका स्वीकार हो, हमेशा उनको एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हर इंसान की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती जो उनको लगता है कि नहीं, परफेक्ट नहीं है। चाहे वो कितनी भी चीज़ों में कितनी भी बहुत अच्छी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ऐसी बातें रहेगी कि उसमें कुछ कमी है, या उनके मन में ऐसा डाउट होता है कि आने वाले समय में शायद आपको कोई और पसंद आ जाए। तो जो आपकी पार्टनर है हमेशा आपसे अपेक्षा रखती है कि उनको हर सिचुएशन में आप एक्सेप्ट करोगे, चाहे कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो। हर सिचुएशन में आपको वो पसंद ही होगी, आपको वो मंजूरी होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी अपने ऑपोजिट पार्टनर जेंडर को समझने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो। ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।